रणमोजनाणम। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं हमारे पास पहुंचाई हैं और ज़्यादातर जिज्ञासाओं में एक प्रश्न बार बार दोहराया गया है कि आगामी 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा, कृपया बताएं। देखिएगा, लगभग 30 वर्षों के बाद में शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि ग्रह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को रात्रि में 9:44 पर। इसके कारण मेष राशि पर शनि ग्रह की साढ़े साती का शुभारंभ होगा। शनि ग्रह की साढ़े साती, ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह बहुत क्रूर है और जब शनि ग्रह की साढ़े साती जिस राशि पर शुरू हो जाती है तो उस राशि के जातकों को जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाता है, पारिवारिक कलह क्लेश उनका बढ़ जाता है, व्यापारिक में नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो तमाम तरह के कष्ट उनके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को भयभीत किया जाता है, शनि ग्रह के नाम से डराया जाता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि शनि ग्रह शत्रु नहीं है, शनि ग्रह आपका मित्र है। शनि ग्रह 9 ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है, न्यायप्रिय राजा है, न्यायप्रिय ग्रह है। तो यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, तो शनि ग्रह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे, ये इवन अगर आप स्वयं के प्रति भी अन्याय करेंगे, तब भी शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि शनि ग्रह की साढ़े साती शुरू हो रही है मेष राशि में, तो खास करके मेष राशि के जातक विशेष ध्यान रखें कि वे अपने जीवन को अनुशासित बनाएं। जिनका जीवन अनुशासित होता है, डिसिप्लिन में होता है, कोई भी ग्रह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बशर्ते वो अपने जीवन के प्रति सावधान रहें, सतर्क रहें, सावचेत रहें। तो पहला नियम यही कि अपने जीवन को अनुशासित बनाएं। कोई भी काम जिस समय जो करना है उस समय उसी काम को करें। कभी भी किसी भी काम को टालने की आदत में लेकर के ना आए। आलस्य से बचें, प्रमाद से बचें, तो निश्चित रूप से आप शनि ग्रह की अशुभता से बच सकते हैं। मंत्र साधना के माध्यम से हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो मंत्र साधना एक बहुत अच्छा उपाय है शनि ग्रह की अशुभ ऊर्जा से बचने के लिए, क्योंकि शनि ग्रह का मेष राशि में जो प्रभाव रहेगा वो रहेगा 7 साल 2 महीने 3 दिन, लगभग 7.5 साल का ये समय रहेगा। तो साढ़े साती का प्रभाव है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि अब अपने जीवन को हमें कैसे पहले से ही सुरक्षित बनाना है। 29 मार्च 2025 को एक बड़ी घटना घट रही है, शनि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के दिन मीन राशि में गोचर होने की वजह से सूर्य ग्रहण हो रहा है और इस दिन शनि अमावस्या भी है। तो हम इससे पहले ही स्वयं को इतना सुरक्षित कर लें, इतना शक्तिशाली बना लें कि कोई भी नेगेटिव घटना अगर हमारे आसपास घटती भी है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। जो कहा जाता है ना कि अगर आप पहले से सुरक्षित हैं, अगर आपने पहले से ही वैक्सीन ले लिया है तो कोई भी नेगेटिव बैक्टीरिया का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो आपको पहले से ही प्रिवेंशन रखना है। तो उसके लिए मंत्र साधना एक बहुत अच्छा उपाय है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करें। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। मेष राशि के जातकों के लिए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम मूंगे की माला से, लाल रंग की माला से, प्रातः काल की वेला में रोजाना सुबह 108 बार इस मंत्र की साधना करें। अब शनि ग्रह की साढ़े साती शुरू हो गई है तो इसके लिए भी जाप करनी होगी। तो संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाए और शनि का जब उदय होता है उस समय में आप शनि ग्रह का जो शांति मंत्र है आप उसकी भी साधना करें। 108 बार मंत्र है ओम ह्रः णमो लोय सव्व साउडम, ओम ह्रः णमो लोय सव्व साउडम। ये जैन धर्म के नमोकार महामंत्र का अंतिम पद है। यदि आप वैदिक परंपरा से हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। यदि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको रोजाना श्री मुनिष्यपतनाथ भगवान की पूजा करनी है, श्री मुनिष्यपतनाथ भगवान की चालीसा का पाठ करना है। यदि आप वैदिक परंपरा से हैं तो शनि चालीसा है या शनि ग्रह के जो दान है वो भी आपको करने चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के आप तेल चढ़ा सकते हैं, वहां जाकर के आप उड़द की दाल चढ़ा सकते हैं। या जो गरीब लोग हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो एक तरीके से मजदूरों के लिए कार्य करता है, जो गरीब लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, उनके लिए कार्य करता है। तो आपके घर में, आपके आसपास में, आपके व्यापार में, आपकी फैक्ट्री में जो भी गरीब हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं या आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो आपको उनको खुश रखना है। यदि आप अपने से छोटे लोगों को खुश रखेंगे तो शनि ग्रह आपको खुश रखेगा, शनि ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, कृपावान रहेगा। तो शनि ग्रह की साढ़े साती शुरू हो गई है।
डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अपना रक्षा कवच भी आपको धारण कर लेना है। तो इस दिन यानी कि 29 मार्च 2025 को विशेष सिद्धि मुहूर्त में हम शनि ग्रह का सुरक्षा कवच भी तैयार कर रहे हैं। इसमें शनि ग्रह के जो रुद्राक्ष हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसे आपको धारण करना होगा। तो शनि ग्रह की जो अशुभ ऊर्जा का प्रभाव इस वायुमंडल में हमें दिखाई पड़ेगा, उससे आपका जीवन बचा रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित बना रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली बने रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। ओम अरहम।